इंतजार तो सबको था कि मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी आर स्वामीनाथन को टारगेट करने वाले इम्पीचमेंट मूव पर जुडिशरी के वेटरन्स क्या बोलेंगे, लेकिन जब जवाब आया तो वो किसी थंडरबोल्ट से कम नहीं था। 12 दिसंबर को 56 फॉर्मर जजेस सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स तक एक साथ एक एक्सप्लोसिव पब्लिक स्टेटमेंट के साथ सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने ऑपोजिशन एमपीज के इम्पीचमेंट इनिशिएटिव को ब्रेजन एफर्ट टू ब्रॉबीट जजेस who do not fall in line with the ideological and political expectation of a particular section of society बताया। अगर सिग्नेटरीज की लिस्ट देखी जाए तो जुडिशरी का ऑलमोस्ट हर रीजन, हर सीनियरिटी ब्रैकेट इस स्टेटमेंट के पीछे खड़ा नजर आता है। जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस हेमंत गुप्ता जैसे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, पटना, कर्नाटका, सिक्किम, हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम गुजरात, दिल्ली, झारखंड, पंजाब एंड हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, इलाहाबाद, केरला, उत्तराखंड। क्लियरली ये स्टेटमेंट किसी एक लॉबी का नहीं, पूरे नेशनल जुडिशियल कंसाइंस का रिफ्लेक्शन है। उनमें से काफी जजेस वो हैं जिन्होंने अपने टेन्योर के दौरान पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स भी हैंडल किए और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के प्रिंसिपल्स को ग्राउंड रियलिटीज के अगेंस्ट बैलेंस करना कौन से प्रेशर्स लाता है वो फर्स्ट हैंड जानते हैं। उनका फेयर ये नहीं है कि जस्टिस स्वामीनाथन का इम्पीचमेंट होगा, उनका फेयर ये है कि अगर पार्लियामेंट ने इस तरह के इम्पीचमेंट टिकट्स को एंटरटेन करना शुरू किया तो कल कोई भी जज किसी भी सेंसिटिव ऑर्डर में पार्टिसिपेट करने से डरेगा। क्या ये एक्सेप्टेबल है एक डेमोक्रेसी में जहां जज के पेन का स्ट्रेंथ ही सिटीजंस का लास्ट सेफगार्ड होता है। इस लेटर की शार्प क्रिटिसिज्म ऐसी थी कि पूरा लीगल फ्रेटर्निटी एकदम अलर्ट हो गया। उन्होंने वार्न किया है कि अगर ऐसे मोशंस को एंटरटेन करने की आदत पड़ गई, देन इट विल कट एट द वेरी रूट्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ऐसे टाइम पर जब जुडिशरी और पॉलिटी के बीच टेंशंस पब्लिक डिस्कोर्स का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं, फॉर्मर जजेस का ये कलेक्टिव इंटरवेंशन एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस किसी पॉलिटिकल लीवरेज का प्लेग्राउंड नहीं हो सकता। दर्शकों, ये स्टेटमेंट एक आम प्रेस रिलीज जैसा नहीं था, ये एक इंस्टीट्यूशनल अलार्म बेल थी। फॉर्मर जजेस ने सीधे सीधे कहा कि इम्पीचमेंट का वेपन तभी यूज होता है जब जज की मिसकंडक्ट या करप्शन का क्रेडिबल, ओवरवेलमिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मटेरियल हो, ना कि जब जज की जुडिशियल रीजनिंग किसी पॉलिटिकल कैंप को पसंद नहीं आती। उनके वर्ड्स बिल्कुल क्लियर और अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे। इवन इफ द रीजंस साइटेड बाय द एमपीज आर टेकन एट द फेस वैल्यू, दे आर होली इनएडिक्वेट टू जस्टिफाई इन्वोकिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ इम्पीचमेंट। और ये बात उन्होंने बार बार स्ट्रेस की दैट इम्पीचमेंट इज मेंट टू सेफगार्ड जुडिशियल इंटीग्रिटी, नॉट टू बी मिसयूज्ड एज अ पॉलिटिकल वेपन। इस पूरी कंट्रोवर्सी का कंटेक्स्ट ये है कि जस्टिस स्वामीनाथन ने एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने टेंपल डिवोटीज को परमिशन दी टू लाइट अ लैम्प एट अ स्टोन पिलर एट द टॉप ऑफ द तिरुपरंकुंदरम हिल, जो एक दरगाह के पास है। इसके बाद जब स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट की तो जज ने सरकार को रिप्रिमांड भी किया। ऑपोजिशन एमपीज ने इसी ऑर्डर को बायस, कम्युनल टिल्ट और जुडिशियल ओवररीच बताकर इम्पीचमेंट मूव पुश किया। लेकिन फॉर्मर जजेस का कहना है कि ये जुडिशली रिव्यूएबल मैटर है। अगर किसी को रीजनिंग पसंद नहीं है तो अपील्स और रिव्यू का प्रोसेस अवेलेबल है, लेकिन जज को टारगेट करना और रिमूवल थ्रेट वेव करना बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। फॉर्मर जजेस ने एक और डिस्टर्बिंग पैटर्न हाईलाइट किया कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। उनके स्टेटमेंट्स के वर्ड्स थे, द इम्पीचमेंट मूव वाज नॉट एन आइसोलेटेड एब्रेशन। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे 2018 में एक्स चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अगेंस्ट इम्पीचमेंट नोटिस दिया गया था और कैसे काफी सालों से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, एस.ए. बोबडे, डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सबको पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्मेयर कैंपेन्स फेस करने पड़े। ये रिमाइंडर इसीलिए क्रूशियल है क्योंकि जुडिशरी का स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस तभी सर्वाइव करता है जब जजेस को पता हो कि उनका जॉब टेन्योर पॉलिटिकल स्टॉर्म से प्रोटेक्टेड है। अगर जज हर पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर में फेयर करेगा कि कल को इम्पीचमेंट नोटिस आ जाएगा तो वो फेयरलेस एडजुडिकेशन कैसे कर पाएगा। और ये बस रीसेंट का हिस्टोरिकल कंटिन्यूम नहीं था। फॉर्मर जजेस ने इंस्टीट्यूशंस की पुरानी ट्रेजेडीज भी रिकॉल की। सुपर सेशंस आफ्टर केशवनंदा भारती रूलिंग और जस्टिस एच.आर. खन्ना का साइड लाइनिंग आफ्टर एडीएम जबलपुर डिसेंट। जस्टिस खन्ना ने इमरजेंसी में लिबर्टी को डिफेंड किया था और इसी वजह से उन्हें चीफ जस्टिस बनाना इग्नोर कर दिया गया। फॉर्मर जजेस का कहना था कि ये सब मिसस्टेप्स ने जुडिशरी के अंदर एक डीप स्कार छोड़ा है और आज का इम्पीचमेंट मूव उन्हीं मिस्टेक्स का इको लगता है। उन्होंने वार्न किया है कि जो लोग आज जज टारगेटिंग को पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के नाम पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भूल रहे हैं कि कल जब जुडिशरी किसी दूसरी पॉलिटिकल कैंप को पसंद नहीं आएगी, सेम टूल्स उनके खिलाफ भी यूज होंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट स्टेटमेंट का ये था कि जब उन्होंने बोला कि इम्पीचमेंट को इंटिमिडेशन टूल बनाने की कोशिश एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एन एनाथीमा टू द रूल ऑफ लॉ है। उनका कहना था कि जुडिशियल डिग्निटी और इंडिपेंडेंस को डायरेक्टली हिट किया जा रहा है बाय विल्डिंग द थ्रेट ऑफ रिमूवल टू कंपेल जुडिशियल कन्फॉर्मिटी। स्टेटमेंट में एक और की लाइन थी जिसमें उन्होंने एमपीज, बार, सिविल सोसाइटी और पब्लिक सबको अपील की टू डिनाउंस दिस मूव। फॉर्मर जजेस ने ये भी क्लैरिफाई किया कि जजेस अकाउंटेबल है लेकिन सिर्फ उनके ओथ और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, नॉट टू पार्लियामेंट्स प्रेशर
नॉट टू पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन एंड नॉट टू आइडियोलॉजिकल विटो पावर्स। ये भी इंटरेस्टिंग है कि इम्पीचमेंट मोशन का बैकग्राउंड प्राइमरली एक रिलीजियस साइट ऑर्डर था। ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के कन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन का नॉर्मल लीगल इशू हो सकता था, बट जब उसे आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट बना दिया गया तब पॉलिटिकल प्रेशर का रिस्क मल्टीप्लाई हो गया। फॉर्मर जजेस का कहना है कि जुडिशियल ऑर्डर्स के इम्पैक्ट से एग्री या डिसएग्री होना एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्सरसाइज होता है, लेकिन जज को आइडियोलॉजी लॉयल्टी टेस्ट में फेल डिक्लेयर करना और इम्पीचमेंट का थ्रेट वेव करना डेमोक्रेटिकली टॉक्सिक है। ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल इंडिपेंडेंस को टारगेट करता है। स्टेटमेंट की मैसेजिंग सटली पार्लियामेंट के फंक्शनिंग को और भी रिमाइंड करती है कि इम्पीचमेंट कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता, ये कोई पॉलिटिकल टूल नहीं है, ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है जिसमें एलिगेशंस मस्ट बी सो ग्रेव दैट दे शेक द कोर ऑफ द जुडिशियल कंडक्ट। इस पूरी कंट्रोवर्सी का कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस यही है कि आर्टिकल 124(4) और आर्टिकल 217 इम्पीचमेंट को एक लास्ट रिजॉर्ट बनाता है। पार्लियामेंट ने हिस्टोरिकली भी बहुत सारे रेयर केसेस में इम्पीचमेंट इनिशिएट किया है और सक्सेसफुल तो एक बार भी नहीं हुआ। इस मोमेंट का मतलब ये नहीं है कि जजेस क्रिटिसिज्म से ऊपर हैं। जुडिशरी क्रिटिसिज्म को टॉलरेट करती है एंड इट शुड, लेकिन इम्पीचमेंट एक ऐसा स्वॉर्ड है जो सिर्फ तब यूज होता है जब जज ने ओथ बिट्रे किया हो, करप्शन किया हो, डिसऑनेस्टी की हो। यहाँ जो हो रहा है वो एक जज के जुडिशियल डिस्क्रिशन को पनिश करने वाली एक्सरसाइज लगती है और इसी को फॉर्मर जजेस ने ब्लंटली कॉल आउट किया। स्टेटमेंट का क्लोजिंग टोन भी काफी इंस्ट्रक्टिव था। उनका कहना था कि जुडिशरी को पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस से बचाना सिर्फ जजेस का काम नहीं, बल्कि पार्लियामेंट, बार, मीडिया, सिविल सोसाइटी और पब्लिक सबकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जजेस आर अकाउंटेबल ओनली टू देयर ओथ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन एक नेशनल रिमाइंडर है कि रिपब्लिक की बैलेंस शीट तभी स्टेबल रहती है जब जुडिशरी के पास फेयर फ्री वर्किंग स्पेस हो। आखिर में ये कहना बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा कि 56 फॉर्मर जजेस का ये कलेक्टिव स्टैंड सिर्फ जस्टिस स्वामीनाथन के लिए नहीं, बल्कि इंडियन जुडिशरी के इंस्टीट्यूशनल सर्वाइवल के लिए है। ये मैसेज क्लियर है कि अगर आज इम्पीचमेंट का मिसयूज अलाउ किया गया तो कल जुडिशरी एक पॉलिटिकल पपेट बन जाएगी, और जब जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो डेमोक्रेसी के सारे फाउंडेशंस क्रम्बल हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट एक मॉरल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल फायरवॉल क्रिएट करता है, एक वार्निंग की इम्पीचमेंट को पॉलिटिकल वेपन बनाने दिया गया तो पूरा जस्टिस सिस्टम कोलैप्स मोड में चला जाएगा। और इस वक्त जब पॉलिटी पोलराइज्ड है और आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट सब इंस्टीट्यूशंस को इनगल्फ कर रहा है, फॉर्मर जजेस का ये यूनिफाइड वॉइस एक रेयर बट पावरफुल एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियनशिप है। आपका इस पर क्या कहना है? डू कमेंट एंड कीप फॉलोइंग।